नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। जून का महीना सोना चांदी निवेशकों के लिए काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। करीब 17 साल बाद ऐसा देखने को मिला जब गोल्ड और सिल्वर ने एक ही महीने में बड़ी गिरावट दर्ज की। लगातार 3 हफ्तों की कमजोरी के बाद अब बाजार ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। शुक्रवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना उछलकर 1,47,365 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर तक पहुंच गया, जबकि चांदी भी जोरदार तेजी के साथ 2,38,876 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार करती नजर आई। अब सवाल यह है कि अचानक बाजार का मूड कैसे बदल गया? क्या यह तेजी लंबे समय तक टिक सकती है? और क्या निवेशकों के लिए अभी एंट्री का सही मौका है? कमोडिटी एक्सपर्ट महेंद्र लुनिया ने इन अहम सवालों पर विस्तार से अपनी राय दी। आइए 7 आसान सवालों में समझते हैं सोना चांदी का पूरा गणित। लगातार गिरावट के बाद सोना चांदी में अचानक तेजी क्यों आई? महेंद्र लुनिया के मुताबिक इस तेजी के पीछे सबसे बड़ा कारण अमेरिका से आए ताज़ा आर्थिक संकेत है। हाल में जारी 2 अहम अमेरिकी आंकड़ों और फेडरल रिजर्व की ओर से मिले संकेतों ने यह धारणा मजबूत की कि फिलहाल ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना बहुत कम है। जैसे ही बाजार को यह भरोसा मिला, निवेशकों ने फिर से सोने और चांदी की तरफ रुख करना शुरू कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खरीदारी बढ़ी और उसका असर भारतीय बाजार पर भी दिखने लगा। अमेरिकी आंकड़ों का भारतीय बाजार से क्या लेना देना है? सोना और चांदी की कीमतें केवल घरेलू मांग सप्लाई से तय नहीं होती। इनकी चाल काफी हद तक ग्लोबल ट्रेंड पर निर्भर करती है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसलिए वहां के रोजगार, महंगाई और ब्याज दर से जुड़े आंकड़े बड़े निवेशकों की रणनीति तय करते हैं। जब अमेरिकी डेटा बदलता है तो पहले अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मार्केट में हलचल होती है और फिर वही असर भारत के MCX और घरेलू सर्राफा बाजार तक पहुंचता है। क्या अब तेजी लगातार बनी रह सकती है? एक्सपर्ट का कहना है कि फिलहाल बहुत बड़ी रैली की उम्मीद करना जल्दबाजी होगी। सोना इस समय एक अहम रेजिस्टेंस जोन के करीब पहुंच चुका है, इसलिए यहां से बीच बीच में मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। हालांकि अच्छी बात यह है कि बड़ी गिरावट की आशंका भी फिलहाल कम नजर आ रही है, यानी बाजार में सीमित दायरे की चाल बनी रह सकती है। किन हालात में गोल्ड सिल्वर फिर तेज भाग सकते हैं? अगर वैश्विक स्तर पर कोई बड़ा भूराजनीतिक तनाव बढ़ता है, खासकर मिडिल ईस्ट में, तो सोने और चांदी में सुरक्षित निवेश की मांग फिर तेजी से बढ़ सकती है। इसके अलावा अमेरिका की ओर से ब्याज दरों को लेकर कोई नरम रुख आता है तो वह भी कीमती धातुओं के लिए सपोर्टिव साबित होगा। यानी अगली बड़ी चाल पूरी तरह ग्लोबल संकेतों पर निर्भर करेगी।